मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट इन महाराष्ट्र, एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र सरकार ने महा डीबीटी 2.0 को और विस्तार दिया है। पोर्टल पर 29 नई योजनाओं को शामिल किया गया है, जिससे अब कुल 105 योजनाओं का लाभ नागरिकों को मिल सकेगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महा डीबीटी पोर्टल पर 29 नई योजनाओं को शामिल करने की घोषणा की। इसके साथ ही नागरिकों के लिए पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 105 हो गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महा डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी है तथा लाभों के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगा है। सरकार का लक्ष्य सभी कल्याणकारी योजनाओं को पोर्टल से जोड़ना है ताकि नागरिक घर बैठे या सेवा केंद्रों के माध्यम से आसानी से लाभ प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागों को बधाई देते हुए कहा कि महा डीबीटी 2.0 का लगातार विस्तार नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का सुगम और प्रभावी लाभ पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र में डिजिटल शासन को और मजबूत करेगा। महाराष्ट्र के प्रशासन में युवा प्रतिभाओं और नए विचारों को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम के प्रतिभागियों का सम्मान करते हुए युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया और शासन व्यवस्था में युवा प्रतिभाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशासन में नए विचारों और नई सोच को शामिल करना है। इसके माध्यम से युवाओं को सरकारी व्यवस्था और प्रशासन के कामकाज को समझने का अवसर मिलता है, जिससे वे भविष्य में निजी क्षेत्र या व्यवसाय में जाने के बावजूद शासन व्यवस्था में बेहतर योगदान दे सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी पहल के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाकर उन्हें सरकार, उद्योग और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सार्थक योगदान के लिए तैयार किया जा सकता है। इससे महाराष्ट्र को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को भी गति मिलेगी। महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार एकीकृत जल प्रबंधन पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नदी जोड़ो परियोजना के साथ जल संसाधन और जल संरक्षण विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों को सूखा मुक्त बनाने के लिए सरकार महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना को लागू करेगी। इसके लिए समन्वित जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री फडणवीस ने महाराष्ट्र की जल संबंधी चुनौतियों के समाधान के लिए जल संसाधन और जल संरक्षण विभागों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर जोर दिया है। महाराष्ट्र जल संसाधन नियामक प्राधिकरण के 21वें स्थापना वर्ष के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एकीकृत जल प्रबंधन के माध्यम से ही महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। इससे प्रदेश में लोगों और कृषि क्षेत्रों के लिए दीर्घकालीन जल सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए बाला साहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान का समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी भाषा बाध्यता नहीं बल्कि आत्मीयता और समर्पण की भाषा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में बाला साहेब ठाकरे मराठी भाषा पाठ्यक्रम अभियान के समापन समारोह में हिस्सा लिया। इस अभियान का आयोजन महाराष्ट्र परिवहन विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई मराठी साहित्य संघ और कोंकण मराठी साहित्य परिषद के संयुक्त तत्वाधान में किया गया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठी बाध्यता की नहीं बल्कि आत्मीयता और समर्पण की भाषा है। उन्होंने कहा कि गैर मराठी भाषी नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से मराठी भाषा अपनाना
महाराष्ट्र की सांस्कृतिक एकता और शक्ति को दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मराठी भाषा पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद 1,25,000 ऑटो और टैक्सी चालकों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। 105 दिनों तक चले इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर मराठी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देना तथा महाराष्ट्र में भाषाई और सांस्कृतिक सौहार्द को मजबूत करना था। बीड में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार का फोकस जारी है। उप मुख्यमंत्री और बीड की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार ने जिला खेल परिसर का औचक निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एवं बीड की पालक मंत्री सुनेत्रा पवार ने जिला खेल परिसर का औचक दौरा किया और वहां चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों, विद्यार्थियों और युवाओं से संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए बुनियादी सुविधाएं, बेहतर अभ्यास का वातावरण और आवश्यक खेल सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार खिलाड़ियों को आवश्यक सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ताकि बीड की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र का नाम रोशन करें। तो ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे थे हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया।